ऑल राइट गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। कैमरास ऑन कर लो पहले तो सब लोग। जल्दी से कैमरास टर्न ऑन कर लो। जिनके कैमरास मुझे पहले दिख रहे थे ऑन, पिछले 2 दिनों से उनके ऑन होने चाहिए। हाँ, कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है ठीक है, गुड गुड। और कैमरास ऑफ नहीं होने चाहिए बीच में, ऐसा नहीं कैमरा आप ऑफ करके चले गए कहीं को। ठीक है, कैमरास ऑन करके ही बैठना आप लोग। और बताओ कैसे हो आप सभी लोग, जिनके खासकर कैमरास ऑन हैं। कैसे हैं आप सभी लोग। गुड। इशारे नहीं समझ रहे आप लोग। गुड, ग्रेट। बढ़िया हो ना, या बैड। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जो लोग कैमराज ऑन करते हैं वो लोग अच्छे होते हैं, जो कैमरा ऑफ करके बैठते हैं वो लोग मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। पता नहीं कहाँ छुपे रहे होते हैं, दिखते भी नहीं है। सीखते भी हैं क्या करते हैं। मीटिंग ज्वाइन करके पीछे रील देखते हैं, समझ में नहीं आता कुछ। ठीक है। फिर भी जिनके कैमराज ऑफ है उनसे भी एक बार हम पूछ लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए कि हाँ आप लोग भी बता दो आप लोग कैसे हो। चैट ऑन कर दिया मैंने। बता दो आप लोग कैसे हो। ठीक सर, मस्त सर, राधे 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 राधे। मस्त। ये सर अच्छे हैं, गुड। नाइस फाइन सर, बढ़िया है। बताओ, मैं भी एकदम मस्त हूँ। ठीक है, कैमरा खराब है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था मैं। सीरियसली मत लेना आप उस बात को। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वो अच्छा। आप कैसे हो सर, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। गुड इवनिंग। जिंदगी में मज़े हैं रवि, गुड इवनिंग। ठीक है ठीक है, बाकी जल्दी जल्दी टाइप करो, जल्दी 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 जल्दी। वैसे ही सेशन 5 मिनट लेट से स्टार्ट हुआ है, तो हम थोड़ा जल्दी से करेंगे। 5 मिनट लेट से क्यों स्टार्ट हुआ है सेशन, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सेशन में ज्वाइन करने वाला था, स्टार्ट करने वाला था, और यहाँ पे कुछ कूड़ा रखा तो मैं सोचा उसे फेंक दूँ। तो एक पेपर का बैग था, उसमें कूड़ा था, तो मैं उसे बाहर फेंकने जा रहा था। लेकिन फिर वो जो पेपर का बैग था वो नीचे से फट गया और सारा कूड़ा कमरे में गिर गया। और मैं रहता हूँ अकेले, तो फिर मैंने उसे साफ़ किया, झाड़ू लगाई, फिर उसके बाद मैं मीटिंग में आया। तो 5 मिनट में लेट हो गया। ठीक है। अब मेरे पास कोई शेयर करने के लिए नहीं था, तो मैंने एक साथ 119 लोग को शेयर कर दिया अपनी स्टोरी। कर सकता हूँ ना आप लोग से शेयर, ऐसे तो नहीं कहोगे कि सर आप बस काम की बातें करो, ये फालतू बातें मत कराओ, ये अपनी पर्सनल लाइफ मत बताओ हमें। क्योंकि ऐसे तो वो बोलती थी, आप लोग ऐसे मत बोलना। कोई नहीं सर, कभी कभी गुड गुड गुड। ठीक है, कर सकता हूँ शेयर, ठीक है, ओके ओके ओके। और क्या बताऊँ, और कहानी सुनाऊँ मैं आपको, और क्या क्या हुआ। आप शेयर करिए। स्पैम मत करो यार चैट में आप लोग, मतलब एक मैसेज बार बार टाइप मत करो। एक मैसेज बस एक ही बार टाइप करो, 4 बार नहीं। लाइव सेशन रिकॉर्डिंग कब मिलेगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है। बाकी कैसे हो आप सभी लोग, हो गया। कौन कौन फर्स्ट टाइम आया है आज, किसने पास्ट 2 सेशन अटेंड नहीं किए हैं। कौन कौन किस किसने पिछले 2 सेशन अटेंड नहीं किए हैं, चैट में बताओ। मी। अटेंड किया करो यार आप लोग सेशन, तभी आपको सीखने को मिलेगा, वरना इस सीरीज को कोई फायदा ही नहीं है। और आप सारे सेशंस अटेंड नहीं कर रहे हो स्टार्टिंग से, तो आपके लिए शायद इस सीरीज का फायदा ही नहीं है। ठीक है। तो अटेंड करा करो सारे सेशन स्टार्टिंग से एंड तक। चलो पिछले जो दो हुए उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन आज से, आज पूरा अटेंड करना, कल पूरा करना, परसों पूरा करना। 3 दिन बचा है ना अभी, या 2 दिन बचा है, 3 दिन बचा है शायद, हाँ 3 दिन बचे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने लाइक तीनों डेज, मतलब सॉरी आज थर्ड डे है, तो जो लोग पिछले 2 दिन से आ रहे हैं और जो आज भी आए हैं, कौन कौन वो लोग हैं, मुझे एक बार उनके बारे में जानना है। चैट में बताओ।
अपना नाम टाइप करना, अपना नाम। यस मी मत करना, अपना नाम टाइप करना। मोहित, यश, नवाज, पूजा, तमन्ना, ईशान, कृष्णा, अलिक, दीपक शर्मा, समर्थ, विकास, अनिल, अमीना, डिम्पल, मसूद, प्रांजल, उर्वशी, पलक, अनूप, शिवम, स्वीटी, उमरा। ठीक है, ठीक है, काजल, शिवम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिन जो जो स्टार्टिंग से अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग की अर्निंग्स डेफिनेटली होगी। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या आपने 2 दिन में क्या सीखा, एक बार चैट में बता दो। 2 दिन में आपने क्या क्या सीखा? पिछले 2 दिन में क्या सीखा, एक बार चैट में बता दो जल्दी से। जल्दी से बता दो चैट में, आपने पिछले 2 दिन में क्या क्या सीखा। व्हाट्सएप बैन हो गया, सैड। इंस्टा सस्पेंड हो गया। मैंने बोला बस मैं शेयर कर सकता हूँ, आप लोग शेयर मत करो आपके साथ क्या हो रहा है, मुझे नहीं सुनना। ठीक है, मुझे आपकी स्टोरी नहीं सुननी, मुझे नहीं जानना क्या हो रहा है, व्हाट्सएप बैन हो रहा है, इंस्टा बैन हो रहा है। आप क्यों शेयर कर रहे हो? मैं आपका दोस्त हूँ कोई? ठीक है। इन शॉर्ट, केवल हम काम की बातें करते हैं अभी। आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो चीज़ें एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। मेरे भी व्हाट्सएप बैन हुए हैं, मेरे भी 15,000 का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो रखा है। तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, इसमें ये दिक्कतें आएंगी। तो उसमें आपको वो नहीं करना, मतलब ये नहीं कि कुछ हो जाए तो आप उसके लेके रो रहे हो, यार मेरा तो ये हो गया, मेरा वो हो गया। ये सारी चीज़ें नहीं। काम करना है अपने को, मेहनत करनी है अपने को, सब कुछ होगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन था कि हमने 5 2 डेज में क्या सीखा। स्टेटस लगाना, ठीक है। हॉट मार्केट टू कोल्ड मार्केट, वेरी गुड। कंपनी के बारे में जाना, वेरी गुड, वेरी गुड। और हमारा बिजनेस लीड पे होता है, ठीक है। स्टेटस वाला सीखा, स्टेप टू सक्सेस सीरीज, फर्स्ट सेल सीखी, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके रिचन के अंदर के कोई डाउट्स हैं कि क्या चीज़ कहाँ मिलेगा, केवाईसी कैसे होगी, जैसे डाउट भी आ रहा है बार बार, विड्रॉ कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं रिचन में काम नहीं करता हूँ, मैं एफिलिएट नहीं हूँ रिचन में। मैं जस्ट ट्रेनिंग देता हूँ रिचन में, मुझे उनका ये सारी चीज़ें कम ही पता है थोड़ा। तो उस चीज़ में मैं आपको अच्छे से हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आपकी सपोर्ट टीम जो है वो आपको अच्छे से हेल्प कर पाएगी, आपका जो स्पॉन्सर है वो आपको अच्छे से हेल्प कर पाएगा। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड गाइस, अब चैट रोकते हैं, बहुत सारी बातचीत हो गई। ठीक है, हमने क्या क्या सीखा मैं रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया रिचेंट क्या होता है। आपने रिचेंट ज्वाइन किया है, उसके अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, कौन कौन से तरीके हैं पैसे कमाने के। मैंने आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बताया था, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताया था। ये दोनों चीज़ें आप रिचेंट के अंदर से, कोर्सेज के अंदर से सीख सकते हो, ये मैंने बताया था। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है मैंने आपको ये बताया था। एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे आप यहाँ से पर सेल्स पे 70 to 80% कमीशन अर्न कर सकते हो, मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी अच्छे से। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। फिर मैंने आपको बोला था कि स्टेप टू सक्सेस सीरीज आपको वॉच आउट करनी है, उसे आपको अच्छे से देखना है, सीखनी है सारी चीज़ें। उसी के अंदर आपको एफिलिएट मार्केटिंग प्रॉपर सिखाई जाएगी। ठीक है, डे 1 में हमने ये सारी चीज़ें कवर अप करी थी, और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको अच्छे से एक बार रिचेंट के बारे में और अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कि रिचेंट मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन से पैकेजेस हैं, कितने सेल्स पे कितना कमीशन मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने दिमाग में बैठा लेनी है। ठीक है, फिर कल था डे 2, जहाँ पे हमने बहुत मस्त चीज़ डिस्कस आउट करी थी, जो की थी कि आपको अपनी फर्स्ट सेल कैसे लेके आनी है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको अपनी फर्स्ट सेल्स कैसे क्रैक करनी है, फर्स्ट अर्निंग्स कैसे जनरेट करनी है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सेल आपकी कहाँ से आएगी। 2 तरह के मार्केट होते हैं, हॉट मार्केट और कोल्ड मार्केट। हॉट मार्केट मतलब आपके नोन लोग जिन्हें आप जानते हो, कोल्ड मार्केट मतलब आपके अननोन लोग जिन्हें आप नहीं जानते हो। ठीक है, तो आपको इन दोनों मार्केट में काम करना होगा, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो और फर्स्ट सेल निकाल सकते हो। हॉट मार्केट से आप फर्स्ट सेल कैसे निकाल सकते हो मैंने आपको ये बताया था। स्टेटस मार्केटिंग कैसे करनी है हॉट मार्केट में मैंने आपको ये बताया था। स्टेटस मार्केटिंग, स्टोरी मार्केटिंग, मैंने आपको हाइप क्रिएशन सिखाई थी कि हाइप कैसे बनानी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे पूछें। मैंने आपको कुछ चीज़ें जो मना करी थी कि ये चीज़ें मत करना, जैसे कि सामने से किसी को बोलने मत जाना, सामने से किसी को पिच मत करना कि मैं तुम्हें पैसे कमाने सिखा दूंगा, ये सारी चीज़ें मैंने करने को मना करी थी पिछले सेशन में। और हाइप क्रिएशन सिखाई थी, कैसे आप हाइप क्रिएट कर सकते हो, जैसे लोग आपसे सामने से पूछें, लोग आपसे सामने से कहें कि कैसे हम अर्निंग्स जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस आउट करी थी पिछले वाले सेशन में।
और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लास्ट में बताई थी कि हॉट मार्केट बस प्रैक्टिस के लिए होता है और स्टार्टिंग के एक दो तीन सेल के लिए होता है, बस प्रैक्टिस के लिए और स्टार्टिंग के एक दो तीन सेल के लिए हॉट मार्केट होता है। उसके बाद आपको कोल्ड मार्केट पे आना पड़ेगा। कोल्ड मार्केट ही वो जगह है जहाँ पे पैसे बनते हैं, जहाँ पे आप अर्निंग जनरेट करोगे, जहाँ से आपकी लाइफ कुछ चेंज होगी। अगर आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो फाइनेंशियली, या फिर कुछ खरीदना चाहते हो, तो 1000 2000 में कुछ नहीं आता है ना। मतलब आता है लेकिन फिर भी उतना नहीं आता। बट अगर वहीं पे आप महीने के 20,000 30,000 40,000 हर महीने कमाओगे, तो आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, इंडिपेंडेंट बन सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, जो करना आप कर सकते हो। पर वो कब पॉसिबल होगा? जब आप कोल्ड मार्केट में काम करोगे। और कोल्ड मार्केट की प्रैक्टिस कहाँ से होगी? हॉट मार्केट से। यही सब कुछ हमने डिस्कस आउट किया था। लेट मी नो गाइस इन द चैट सेक्शन। यही सब कुछ हमने डिस्कस आउट किया था जो लोग आए थे। इतना ही रिवाइज, मतलब लेट मी नो कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहा मैं कोई भी पॉइंट? यस, ठीक है। और कल हमने कहाँ पे रुके थे? कल हमने, ठीक है, ओके 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 गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, कल हम कहाँ पे रुके थे? कल हमने जो लास्ट चीज़ डिस्कस आउट करी थी वो ये करी थी कि अब लोग हमसे पूछ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई मुझे बता। लोग कौन? हमारे दोस्त, हमारे जो भी हमारे हॉट मार्केट में लोग आते हैं, वो लोग हमसे पूछ रहे हैं हमारे स्टेटस वगैरह देख के कि भाई ये सब तुम कैसे कर रहे हो, कैसे पैसे कमा रहे हो, सब कैसे अर्निंग जनरेट कर रहे हो, मुझे भी बता दो, मुझे भी करना है। यहाँ तक हमने कल डिस्कस आउट किया था। और मैंने आपको बोला था कि आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अब दोस्त को, अपने फ्रेंड को, या फिर जो भी आपके हॉट मार्केट में पर्सन है, उसे एक्सप्लेन कैसे करना है, किस तरीके से उसे बताना है, किस स्ट्रैटेजी से उसे बताना है कि वो आपके साथ ज्वाइन करे। ठीक है। और आज हम ये सब कुछ डिस्कस आउट करने वाले हैं। वन लास्ट टाइम, बहुत जल्दी से, 10 सेकंड के अंदर एक्साइटमेंट शो कर दो चैट में। बहुत जल्दी से, जल्दी टाइप करके। सभी लोग जल्दी से एक बार एक्साइटमेंट शो कर दो, फिर हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सब लोग बोला था, 4 लोग नहीं। ग्रेट ग्रेट। जल्दी से बाकी सारे लोग जल्दी से चैट में टाइप करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक्साइटेड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। आप नोट्स नहीं भी बनाओ तो चलेगा, ठीक है? या फिर एक दो पॉइंट्स लिख लेना नोट्स में, ज़्यादा कुछ नोट्स बनाने को है नहीं। ध्यान से सुनना। कैसे करना है अब आपको? कॉल पे आके, अब हम इमेजिन करते हैं, सिचुएशन क्या दी, सिचुएशन क्या हुई, कंडीशन क्या हुई कि आपके दोस्त का मैसेज आया है कि भाई ये सब तू क्या कर रहा है, मुझे भी जानना है इसके बारे में, ये कैसे अर्निंग्स कर रहे हो, मुझे भी जानना है, और मुझे भी अर्निंग्स करनी है। ठीक है? क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके कौन से दोस्त के दिमाग में क्या चल रहा है। हो सकता है आपके कोई क्लासमेट हो सकता है आपका कोई, जहाँ आप खेलने कूदने जाते हो, शाम में क्रिकेट खेलते हो या कुछ भी खेलते हो, वहाँ का कोई दोस्त हो सकता है कोई आपके कोचिंग का फ्रेंड हो, क्लासमेट हो, कोचिंग मेट हो, कोई भी हो सकता है वो पर्सन। हो सकता है कि आपका कोई रिलेटिव हो, कोई दूर का रिलेटिव हो और आपसे कनेक्टेड हो। तो हमें नहीं पता ना कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। क्या पता उनके माइंड में यही चल रहा हो कि यार पैसे कैसे कमा सकते हैं, मैं पैसे कैसे कमाऊँ, ऐसा कुछ तरीका हो तो। और एकदम से उसने आपका स्टेटस देख लिया, आपसे पूछ लिया, अरे भाई तुम तो कमा रहे हो, मुझे भी बताओ कैसे कमा रहे हो। ठीक है? तो ऐसा कोई भी, किसी के भी दिमाग में कुछ भी चल रहा हो सकता है। तो आपको मतलब ये जज नहीं करना कि यार नहीं, मेरे दोस्त तो सारे फालतू हैं और मेरे में दोस्त में से तो कोई नहीं करेगा, वो सारे काम के ही नहीं है, वो तो चिंदी चोर है, उनके पास तो 2 रुपए नहीं रहते जेब में, कोर्स क्या बाई करेंगे। आपको इतना नहीं सोचना, इतना दिमाग नहीं लगाना आपको। सच है ये बात, लेकिन फिर भी आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इन सारे दोस्तों में से कोई दो तीन लोग ऐसे निकलेंगे जो करना चाहेंगे, है ना, जो करना चाहेंगे स्टार्ट। ठीक है? तो उसके लिए क्या करना है आपको? स्टेटस मार्केटिंग करनी है। अब वहाँ पे आपके पास रिप्लाई आ गए, आपके पास रिप्लाई आ गया आपके स्टेटस पे 8 10 लोगों के, जब आपने 6 डे स्टेटस मार्केटिंग करी, जहाँ पे स्टार्टिंग के 3 दिन आपने हाइप क्रिएट करी कि आप कुछ नया सीख रहे हो। मीटिंग के बाद मैंने अ, अपना इंस्टा चेक किया था, 5 6 लोगों ने बस स्टेटस लगाया था, मतलब जिसने मुझे मेंशन किया था कि लर्निंग न्यू स्किल्स। जिन्हें लगाया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लगाया अब से लगाना, जिन्होंने लगाया था मुझे मेंशन नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है, अगर आपने लगाया है तो अच्छी बात है। ठीक है? और हाँ, तो फिर हमारा कंडीशन ये है कि हमारा दोस्त हमसे पूछ रहा है भाई बता दो कैसे करना है। अब हम उसे
चैट पे आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, याद रखना है चैट पे आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है। ये नहीं कि आप चैट में बताने लग जाओ कि भाई ये कंपनी है, इसमें ये होता है, इसके ये कोर्सेज है, इसमें इतने इतने अर्निंग्स कर सकते हो, नहीं। चैट पे आपको टाइम पास नहीं करना है वहाँ पे। मतलब टाइम पास क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चैट पे समझा के कोई समझता नहीं है, ठीक है। चैट को समझाने का तरीका नहीं है कि आप किसी को समझा दो, ठीक है। तो चैट पे बिल्कुल भी अपना टाइम एनर्जी वेस्ट मत करना। सीधा उससे बोलना, ठीक है भाई तू मुझे कॉल कर लेना 2 घंटे में, 1 घंटे में, 10 मिनट में, 5 मिनट में, या फिर अभी कॉल कर ले जब भी आपका मन करे, मुझे कॉल कर लो, मैं बता देता हूँ। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मैं तुझे कॉल कर लूँगा 10 15 20 मिनट में, 1 घंटे में, या फिर जब भी आप फ्री हो मैं तुझे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, कॉल पे लेना है अपने फ्रेंड को, ठीक है, कॉल पर लेना है अपने फ्रेंड को, कॉल करनी है उसे। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में जब आप कॉल पे आ गए हो, लेट से आपकी दोस्त का नाम है वेदांत, ठीक है। लेट से आपके दोस्त का नाम है वेदांत। अब आपको क्या करना है, जैसे हम नॉर्मल अपने दोस्तों से बात करते हैं, स्टार्टिंग में आपको 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट वैसे ही बात करना है। ऐसा नहीं कि आप एकदम अलग तरीके से बात करने लग जाओ। तो कंफ्यूज मत होना ज़्यादा कि आप एकदम अलग तरीके से बात करने लग जाओ, या फिर आप कुछ उसके सामने बन के दिखा रहे हो, आप हीरो बन के दिखा रहे हो, आप समझदार बन के दिखा रहे हो, नहीं। जैसे हमारे दोस्त है, हमारे फ्रेंड से हम बात करते हैं, वैसे आपको नॉर्मली बात करनी है कि और भाई वेदांत कैसा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, ठीक है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल जैसे हम बात करते हैं, घर पे सब कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है, जैसे आप बात करते हो वैसे करना है। यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, आपको कुछ भी फॉर्मल बन के नहीं दिखाना है। आपको कुछ बन के नहीं दिखाना है वहाँ पे कि आपके दोस्त को फील हो जाए कि यार इसे क्या हो गई है, ऐसे बात क्यों कर रहा है ना। समझ में आ रही ना ये बात, आपको ऐसा कुछ नहीं बनना है। नॉर्मल जैसे हम दोस्त से बात करते हैं, और बता भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये वो, पढ़ाई कैसी चल रही है, काम कैसा चल रहा है, घर पे कैसे हैं, नॉर्मल बातें, ठीक है। अब नॉर्मल बातें हो गई 2 4 मिनट, फिर उसके बाद आप हम आएंगे सीधा काम की बात पे। अब आपका दोस्त सामने से बोलेगा भाई वो जो तूने स्टेटस स्टोरी डाला डाला था वो क्या है, क्या सब कुछ है। हो सकता है उसे पहले से कुछ पता हो, तो हो सकता है अपना थोड़ा ज्ञान देने की कोशिश करे, अच्छा ये वो है क्या जो ऐसे ऐसे करते हैं, वो 3 बंदे ऐसे करके ज्वाइन करा देते हैं फिर उसमें कुछ हो जाता है। आपको बोलना है नहीं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग सुन के रखते हैं तो कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकता है वो समझदार बनने के लिए। आपको बोलना है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये। बोलेगा ठीक है भाई बता फिर है क्या, क्या है एक्चुअली में। तो फिर आपको बताना है। और जब आप अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो, मतलब अपने काम के बारे में बता रहे हो, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा एक्साइटमेंट लाना है अपने वॉइस के अंदर, ठीक है। लाइक ऐसे उससे बात करनी कि भाई मुझे एक बहुत, जैसे वेदांत नाम था, वेदांत मुझे एक बहुत मस्त चीज़ के बारे में पता लगा है, मुझे एक बहुत मस्त प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा है, जहाँ से हमारे जैसे लोग, अब हमारे जैसे का मतलब क्या है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो उसे बोलना हमारे जैसे लोग जो स्टूडेंट हैं। अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो आप बोलना हमारे जैसे लोग जो कि हाउस वाइफ हैं। अगर आप एक जॉब प्रोफेशनल हो, जॉब कर रहे हो, तो आपको बोलना है हमारे जैसे लोग जो अभी जॉब कर रहे हो जिन्हें, ठीक है। समझ गया ना इतना कि आपको अपने जैसे लोग को बोलना है, ठीक है। मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि मोस्टली ऑडियंस स्टूडेंट स्टूडेंट की रहती है। तो अगर आप भी स्टूडेंट हो, आपका दोस्त भी स्टूडेंट है, तो आपको बोलना है कि भाई मुझे एक बहुत मस्त प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा है ऑनलाइन, जहाँ पे हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे स्टूडेंट स्किल्स को सीख सकते हैं कुछ, और घर बैठे बैठे फ़ोन से ही पार्ट टाइम में काम करके पैसे कमा सकते हैं। मुझे इसके बारे में पता लगा है, ठीक है। आप देख रहे हो वॉइस में थोड़ी एक्साइटमेंट है ना, कि मैं एक्साइटेड हूँ बताने में, समझाने में। ये नहीं कि भाई हाँ एक प्लेटफॉर्म पता चला है, पता नहीं उसमें कुछ तो स्किल सीखना है, वही मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना आपको। आपके अंदर खुद ही एक्साइटमेंट नहीं है तो आपका दोस्त क्यों ज्वाइन करेगा आपके साथ, जब वो खुद देखा कि आप खुद बोर हो रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल ट्यून में बोल रहे हो या फिर बहुत ऐसे सो के लेट के बोल रहे हो, नहीं। अच्छे से बैठ जाना, खड़े हो जाना, तब बात करना। ये नहीं कि लेट के आप बात कर रहे हो। थोड़ा हाई ट्यून में, और बहुत ज़्यादा हाई ट्यून में भी मत जाना कि आपका दोस्त कॉल ही कट कर दे कि ये तो पागल हो गया, पता नहीं क्या हो गया ऐसे, ठीक है। नॉर्मल जैसे बात करते हैं उसे थोड़ी एक्साइटमेंट वाली ट्यून लानी है आपको अपने आवाज़ में, बस। दैट इज़ इट, ठीक है। तो भाई मुझे एक बहुत मस्त प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा है, जहाँ से हमारे जैसे स्टूडेंट्स कुछ स्किल्स को सीख सकते हैं, और उन्हीं स्किल को सीखने के बाद वो काम करके घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से पैसे कमा सकते हैं। वो बोलेगा यार क्या है यार, बता ऐसी क्या चीज़ें हैं। और फिर बोलना है कि वही चीज़ें मैं सीख भी रहा हूँ, अभी मैं खुद एक लर्निंग फेज़ में हूँ, ठीक है। आपको सामने से बोल देना है कि मैं एक लर्निंग फेज़ में हूँ। इससे पहले आपका दोस्त आपसे पूछे कि भाई तूने कितने कमाए, तूने बता तूने कितने कमाए, सीधा आपको सामने से बोलना है, खुशी से बोलना है, एक्सेप्ट करनी है उस चीज़ को, नहीं भाई मैं एक लर्निंग फेज़ में हूँ, अभी मैंने कुछ कमाई नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी कमा लेता है बंदा आते ही कुछ भी। आपको बोलना है नहीं मुझे अभी 2 दिन हुआ है ज्वाइन किए, वो 3 दिन हुआ है, 3 दिन में थोड़ी पैसे आते हैं कहीं पे भी, है ना। लोगों को तो
डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन जाने कितने साल की डिग्री, कितने लाखों रुपए लगते हैं, तब जाके वो कमाना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे थोड़ी कि यहाँ पे आके वो 2 दिन में कोई पैसा कमाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उस चीज़ को आप लेके कंफर्टेबल हो जाओ, बिकॉज मैंने नोटिस किया है बहुत सारे लोग बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं कि यार मेरी अर्निंग नहीं हुई है, मैं क्या बताऊंगा। यार मेरी अर्निंग नहीं हुई है, मैं कैसे बोलूँगा, कैसे समझाऊंगा। अर्निंग कैसे हो जाएगी, अभी तो आप सीख रहे हो ना। सीखने में कौन सी अर्निंग होती है। ठीक है, तो उस चीज़ को लेके अनकंफर्टेबल मत होना, बुरा मत फील करना कि मैं कैसे समझाऊंगा, ट्रस्ट होगा नहीं होगा, नहीं, उस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट फील करना कि नहीं भाई मैं अभी एक लर्निंग फेज में हूँ, मैंने तो अभी ज्वाइन किया, मैं तो सीख रहा हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आई। क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी अर्निंग्स नहीं हुई होगी, और वो अनकंफर्टेबल रहते होंगे, बताना नहीं चाहते होंगे कि यार अर्निंग नहीं हुई है मेरी। बताओ, सामने से बोलो आप कि नहीं अभी मैं एक लर्निंग फेज में हूँ, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। ठीक है, समझ में आई ये बात, चैट में बताओ। जी। जी। ना दिया। जी। इस जी से मुझे वही याद आ रहा है। समझ गए मीम। गोल्ड इसका मैं आपको बताऊंगा ना, 5 दिन की सीरीज है। 5 डेज की सीरीज है, आज सीरीज एंड थोड़ी हो रही है। आप 5 दिन तक रुको मेरे साथ, सीखो, सब कुछ पता चल जाएगा आपको 5 दिन के एंड तक। परेशान मत हो, सब कुछ बताया जाएगा आपको यहाँ पे। सर सब यही पूछते तुमने कितने कमाए, वही तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा ठीक है। ठीक है। ठीक है, समझ गए ना ये बात कि अब कोई पूछे तुमने कितने कमाए, मतलब आपका दोस्त पूछे, उससे पहले आप बता दो कि भाई मुझे एक बहुत मस्त प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा है, जहाँ पे हमारे जैसे लोग जो कि स्टूडेंट हैं वो यहाँ से स्किल्स को सीख सकते हैं, और स्किल्स को सीखने के बाद इसी प्लेटफॉर्म पे काम करके पैसे कमा सकते हैं, अर्निंग्स कर सकते हैं घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से। और मैंने भी अभी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, और अभी मैं एक लर्निंग फेज़ में हूँ, मैं भी सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। और इस प्लेटफॉर्म पे आप बता सकते हो कि इस ये बोल सकते हो कि इस प्लेटफॉर्म पे हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब हज़ारों स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। हमारे जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। किसी ने 10 हज़ार कमाए हैं, किसी ने 20 कमाए, किसी ने 50 हज़ार कमाए, किसी किसी ने 1-2 लाख रुपए तक भी कमाए हैं। ठीक है, 1-2 लाख तक बताना, ज़्यादा भी मत बताना कि 5-10-15-20 लाख, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों का इतना माइंडसेट ही नहीं होता कि वो इतना सुन सके। ठीक है, भले लोगों ने कमाए हों, तो स्टार्टिंग में बस उतना बोलना कि हमारे जैसे लोग हज़ारों स्टूडेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी ने यहाँ से 10 हज़ार कमाए, किसी ने 20 हज़ार, किसी ने 50 हज़ार, किसी ने 1 लाख कमाए हैं इस प्लेटफॉर्म पे काम करके। तो मैंने भी अभी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, मैं भी यहाँ पे स्किल्स को सीख रहा हूँ। ठीक है, वो कहेगा ठीक है यार बढ़िया है, क्या प्लेटफॉर्म में बता क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको और ज़्यादा हाइप क्रिएट करनी है। हम स्टार्टिंग से क्या कर रहे हैं, हाइप क्रिएट कर रहे हैं। पहले हमने स्टेटस पे हाइप क्रिएट करी, फिर कॉल पे लेके आने के बाद हमने दोबारा हाइप क्रिएट कर दी। अभी हमने उसे कुछ प्लेटफॉर्म का नाम नहीं बताया है, अभी हमने उसे काम के बारे में नहीं बताया कि काम क्या करना पड़ेगा, अभी हमने उसे स्किल्स के बारे में नहीं बताया, हमने उसे कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन हमने हाइप क्रिएट कर दी अच्छी खासी। और हाइप क्रिएट बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस बिज़नेस में। याद रखना, आप जब तक भी काम करो, हाइप क्रिएशन से बिजनेस बहुत ज़्यादा चलता है और बहुत सारी सेल्स निकलती हैं। ठीक है, कि आपको छोटी सी चीज़ भी बड़ी दिखानी है कि पता नहीं क्या है। ठीक है, जैसे नॉर्मल पानी की बोतल एग्जांपल है, नॉर्मल पानी की बोतल है, लेकिन अब इसकी हाइप क्रिएट कर दी कि ये पानी की बोतल है जिस पूरी ग्लास वाली है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी आप हाइप क्रिएट कर दो अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, इस बोतल का मुझे आइडिया नहीं है मैं क्या क्रिएट करूँ, लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट का आइडिया होना चाहिए उसकी हाइप क्रिएट करने का। तो अभी हमने क्या किया, हमने प्लेटफॉर्म की हाइप क्रिएट कर दी, हमने उसे थोड़ा सा ये बता दिया कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको, अब जैसे कि आपकी अर्निंग्स नहीं हुई है अभी, आपकी अर्निंग्स नहीं हुई है, आपने ग्रो नहीं किया है अभी, आपकी सेल्स नहीं आई है अभी, तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको अपने स्पॉन्सर की हाइप क्रिएट करनी है वहाँ पे। जिनके साथ भी आपने ज्वाइन किया है आपको उनकी हाइप क्रिएट करनी है, क्योंकि आप खुद की नहीं कर सकते हो वहाँ पे, आप एक बिगिनर हो, आपने ज्वाइन किया है, लेकिन आप उनकी हाइप तो क्रिएट कर सकते हो। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि उनकी अर्निंग्स थोड़ी ठीक ठाक हो, मतलब उन्होंने पैसे कमाए हो, ऐसा नहीं कि उनकी अर्निंग भी 2 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये है, नहीं। थोड़ी ठीक ठाक अर्निंग हो, अचीवमेंट्स ली हो उन्होंने, कुछ एक दो चीज़ें खुद के लिए बाई किया हो। अगर आपकी स्पॉन्सर की अर्निंग्स ऐसा है कि कम ही है, 4-5 हज़ार ही है, 10 हज़ार ही है, ठीक है, और उन्होंने कोई अचीवमेंट कुछ खास ली नहीं है, तो आप उनके स्पॉन्सर की हाइप क्रिएट कर दो, सिंपल। ठीक है, आप उनके स्पॉन्सर की हाइप क्रिएट कर सकते हो। करनी कैसे मैं बताता हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा पर्सन जिसने अचीवमेंट ली हो,
जो रिचेड में काम करता हो, जिसकी अर्निंग्स ठीक ठाक हो रही हो, या फिर हुई हो ठीक ठाक, कि मतलब 20,000 से ऊपर कमाए हो, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। ठीक है। तो आपको उनकी हाइप क्रिएट करनी है। करनी कैसे है, आप क्या बोलना है? आपको सीधा बोलना है अपने दोस्त को कि भाई मैंने जिसके साथ ज्वाइन किया है ना, ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने टीममेट्स को क्या बोलता हूँ, जो लोग मेरे साथ, जो मेरे टीममेट्स होते हैं, जो मेरे साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और उनकी जब फर्स्ट सेल निकलवानी होती है, जब उनकी फर्स्ट अर्निंग आनी होती है, तो मैं उन्हें क्या समझाता हूँ, कैसे बोलता हूँ। मैं उन्हें बोलता हूँ, लेट से मेरा कोई टीममेट है, उसका नाम है पवन, ठीक है, लेट से मेरा कोई टीममेट है जिसका नाम है पवन, ठीक है। अब मैं पवन को बोलूंगा कि भाई देख, तुझे कैसे बताना है, ऐसे बोलना है। अब पवन अपने दोस्त को बता रहा है, थोड़ा समझना, कंफ्यूज मत होना। पवन अपने दोस्त को बता रहा है मेरे बारे में। मैं कौन हूँ? उसका स्पॉन्सर हूँ, पवन का, ठीक है। तो पवन अपने दोस्त को, दोस्त का नाम क्या था? वेदांत। तो पवन वेदांत को बता रहा है पुष्पक के बारे में, मेरे बारे में, अपने स्पॉन्सर के बारे में। अब पवन कैसे बताएगा, कैसे हाइप क्रिएट करेगा? अब पवन को बोलना है कि भाई वेदांत, मैंने जिस पर्सन के साथ ज्वाइन किया है ना, ये मुझे ऑनलाइन मिला था, ये भी हमारे तरह एक स्टूडेंट है, ये इसकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुई है, एज बस 21 साल है, ठीक है, और ये पिछले 3 सालों से है इस इंडस्ट्री में, इस काम में, इस प्लेटफॉर्म के साथ पिछले 3 सालों से काम कर रहा है, ठीक है। और उसने 3 सालों में यहाँ से 20 लाख से भी ज़्यादा कमाए हैं। उसने 3 सालों में, उन्होंने उसने उसने जो भी बोलो, उन्होंने 3 सालों में यहाँ से 20 लाख रुपए से भी ज़्यादा कमाए हैं। और उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए, उन्होंने आईफोन परचेज कर रखा है खुद के पैसों से, एज अ स्टूडेंट मैकबुक परचेज कर रखी है, और आप एक दो जो भी पॉइंटर से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। पापा को फ़ोन गिफ्ट किया था, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब कुछ कर रखा है उन्होंने यहाँ से, और ये सब कुछ उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म से सीख के किया है, और मैंने उनके साथ ज्वाइन किया है। और अभी वही मुझे गाइड कर रहे हैं, वही मुझे सारी चीज़ सिखा रहे हैं, और उन्होंने मुझे प्रॉपर रोड मैप दिया है कि कैसे मैं, लेट से 50 डेज के अंदर, कैसे मैं 50 दिनों के अंदर 20-25 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ। उन्होंने मुझे प्रॉपर रोड मैप दिया है, और उस रोड मैप पे ही मैं काम कर रहा हूँ, वही सारी चीज़ें सीख रहा हूँ मैं, जो वो बता रहे हैं। उनके अंडर में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे बाकी लोग हैं, कम से कम 10 से भी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने लाखों में अर्निंग कर रखी है। और मैं भी उनके मेंटरशिप के अंदर हूँ, गाइडेंस के अंदर हूँ, सीख रहा हूँ। जो मैं लाइव ट्रेनिंग का स्टेटस डालता था, तो वही मैं सीखता था, करता था, और अभी मैं सारी चीज़ सीख रहा हूँ। और मेरा टारगेट है 50 दिन के अंदर 25 हज़ार रुपये कमाना, ठीक है। अब अच्छी खासी हाइप क्रिएट हुई या नहीं हुई? अब यहाँ पे एक लेबल ऐड हो गया, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो ब्रांड ऐड हो गया। क्योंकि अभी तक भले आपको दोस्त, मतलब अगर आप वहाँ पे खुद की हाइप क्रिएट करने जाते हैं ना, बहुत सिंपल से बता रहा हूँ, अगर आप वहाँ पे खुद की हाइप क्रिएट करने जाते कि भाई वेदांत, मैं ना तुझे सब कुछ सिखा दूंगा, मैं तुझे अर्निंग्स करना सिखा दूंगा, मैं तुझे ग्रो करना सिखा दूंगा, मैं तुझे पैसे कमाना सिखा दूंगा, वेदांत फोन करके कट करके भाग जाता, या गुस्सा हो जाता, या ईगो आ जाती बीच में कि भाई तू कैसे सिखा देगा, सब कुछ तूने खुद कहा, भी तू लर्निंग फेज में, तेरी खुद अर्निंग नहीं हुई, तू मुझे कैसे सिखा देगा? यही तो होता है ना, लोग यही तो बोलते हैं कि भाई तेरी खुद अर्निंग नहीं हुई, तो मुझे कैसे सिखा देगा। जो लोग कहते हैं कि दोस्त ज्वाइन नहीं कर रहे, प्रूफ मांग रहे, ट्रस्ट मांग रहे हैं, कह रहे तुम्हारी अर्निंग्स नहीं हुई, तो तुम मेरी अर्निंग्स कैसे कराओगे? सिंपल सा बोलना है, भाई मैंने कब बोला मैं अर्निंग कराऊंगा? मैं तो खुद अभी लर्निंग फेज में हूँ, मेरे स्पॉन्सर ने अर्निंग कर रखी है, जिनके साथ ज्वाइन किया, उन्होंने बहुत सारे को गाइड किया, मैं उनके मेंटोरशिप में सीख रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं उनके मेंटोरशिप में सीख रहा हूँ, मैं लर्निंग कर रहा हूँ, लर्निंग फेज में हूँ, और उन्होंने मुझे प्रॉपर रोड मैप दिया है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो दोस्त था ना वेदांत, उसे अच्छा लगेगा कि हाँ यार, उसे अपने दोस्त से सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो भी किसी मेंटोर से सीखेगा, ठीक है। इस लाइन को मैं पूरा क्लोज कर देता हूँ, मैं पूरा बता देता हूँ, मैंने एंडिंग नहीं करी थी। जब आप ये बोल दो कि भाई ये मेरा पुष्पक मेरा मेंटोर है, उन्होंने 20 लाख से ज़्यादा कमाए हैं, अर्निंग्स करी है, ये ये लिया है, ये अचीवमेंट्स करी, वो अचीवमेंट्स किया, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनसे गाइडेंस ले रहा हूँ मैं। इसके बाद आपको लास्ट में कॉल लाइन ऐड करनी है कि भाई वेदांत, जब तू ज्वाइन करेगा ना, तो तुझे भी वही गाइड करेंगे, सब कुछ सिखाएंगे। कि मेरी उनसे बातचीत अच्छी होती है, तो मैं तेरी बात कर लूँगा, वो तुझे भी अपनी पर्सनल मेंटोरशिप प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ऐसे एंड करना है उसको, हाइप क्रिएट करने के बाद एंडिंग ऐसे करनी है, ये बोल के कि मैं तेरी भी बात कर लूँगा, मैं तेरी भी बात कर लूँगा, और वो तुझे भी सिखा देंगे सारी चीज़ें, वो तू भी उनके मेंटोरशिप में आ जाएगा, तो हम लोग मिलकर चीज़ें सीख लेंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, आपके दोस्त को अब ये लगेगा कि ठीक है यार, कोई ऐसा ही मुझे, जिसकी अर्निंग जीरो है, वो मुझे नहीं सिखा रहा। अब आपके दोस्त के माइंड में क्या इमेज बनेगी, नहीं, जिसकी अर्निंग 20 लाख रुपए है वो मुझे सिखाएगा। तब आपका दोस्त आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि भाई तेरी अर्निंग जीरो है, ये है, वो है। क्योंकि अपने दोस्त को हम ये बोल ही नहीं रहे कि मैं सिखाऊंगा तुम्हें। हम तो कह रहे हैं कि भाई वही मेंटोर ही सिखाएगा, वो स्पॉन्सर जो है मेरा, जिनके साथ मैंने किया है, वही सिखाएगा, जिन्होंने इतनी सारी अचीवमेंट्स करी, जिनके अंडर में ऑलरेडी बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, वही सिखाएगा तुझे भी। तो ये डाउट सॉल्व हुआ।
जो ये आता था कि यार अर्निंग्स नहीं हो रही, दोस्त पूछ रहे हैं अर्निंग कितनी है, ये है वो है, क्लियर आउट हुआ या नहीं हुआ? चैट में बताओ जल्दी से। सर हो गया, क्लियर सर हो गया। ठीक है। ऑल राइट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको काम करना है। कुछ इस तरीके से आपको हाइप क्रिएट करनी है अपने हॉट मार्केट के अंदर, अपने नोन लोगों से। समझिए किस तरीके से समझाना है, किस किस फॉर्मेट में आपको समझाना है अपने दोस्त को। पहले स्टार्टिंग के 4-5 मिनट हाय हेलो सारी चीज़ें, फिर एक्साइटमेंट में आके कि भाई मुझे एक बहुत मस्त प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा है। ठीक है। एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है जहाँ पे हमारे जैसे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से स्किल सीख रहे हैं, घर बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं अपने फ़ोन से, पार्ट टाइम में काम करके, ये सारी चीज़ें। और मैंने भी अभी ज्वाइन किया, मैं भी यहाँ से चीज़ें सीख रहा हूँ, और इस प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी हज़ारों लोग हैं, किसी ने 10,000 कमाए, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख रुपए। ठीक है। और मैंने जिनके साथ ज्वाइन किया है उनका नाम है पुष्पक। अब आपका जो भी स्पॉन्सर, आप उनका नाम ले लेना और उनके बारे में बता देना कि उन्होंने इतनी अर्निंग्स करी, उनकी ये अचीवमेंट्स है, उनके अंडर में इतने सारे लोगों ने ग्रो किया है, और मैं उनसे ही सीख रहा हूँ। उन्होंने मुझे रोड मैप प्रोवाइड किया है कि कैसे मैं 50 दिन के अंदर 25,000 कमा सकता हूँ। मैं उसी रोड मैप को फॉलो कर रहा हूँ और मेरी इतनी अर्निंग्स हो जाएगी। बाकी रही बात तेरी, तो मैं तेरी भी बात कर लूँगा, बिकॉज मेरी उनसे अच्छी जान पहचान हो गई है, हमारी दोस्ती टाइप की हो गई है। वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत अच्छे वे में सिखाते हैं। ऐसा को हाइब्रिड करनी है, ऐड करनी है सारे वर्ड्स, कि वो जो है ना वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं, पुष्पक बहुत अच्छे से सिखाते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें। मज़ा भी आता है सीखने में, और बाकी सारे लोग भी सीखते हैं, उनके साथ ही सीख रहा हूँ मैं। बाकी मैं तेरी बात कर लूँगा, तू भी उनके मेंटोरशिप में आ जाएगा, और हम साथ में ग्रो करेंगे, साथ में अर्निंग्स करेंगे यहाँ से। ठीक है। ये था प्रॉपर आपको समझाने का तरीका। इस तरीके से आपको समझाना है। फिर क्या होगा? फिर आपका दोस्त कहेगा ठीक है समझ गया सारी बातें, अब ये तो बता प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, प्लेटफॉर्म करता क्या है, स्किल्स क्या है, अर्निंग्स कैसे होगी, काम क्या करना पड़ेगा, है ना? अभी ये सारी चीज़ें रह गई है ना अभी बताना उसे, ये सारी चीज़ें, कि काम क्या करना पड़ेगा, अर्निंग्स कैसे होगी, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, इंडस्ट्री क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उससे बोलना है कि भाई वेदांत तो अभी 15 मिनट फ्री है क्या? वो कहेगा हाँ मैं फ्री हूँ, मैं पूरे दिन फ्री हूँ। तो फिर आपको बोलना है मैं तुझे एक प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक भेजता हूँ, मैं तुझे एक प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक भेजता हूँ, मैंने भी इसी प्रेजेंटेशन वीडियो को देखा था, बहुत अच्छी वीडियो है, मैं तुझे भी इसका लिंक भेजता हूँ। तो उस वीडियो को 15 मिनट अच्छे से वॉच आउट कर ले, कंप्लीट एंड तक। अच्छे से उस वीडियो का एंड तक वॉच आउट कर ले, सारी चीज़ें देख ले क्या है। उसमें सब कुछ बताया गया है कि क्या प्लेटफॉर्म है, नाम क्या है, कैसे अर्निंग्स कर सकते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें बताई गई उस वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को वॉच आउट कर ले, फिर तू मुझे मैसेज कर लियो, और फिर जो तेरे जो भी डाउट्स होंगे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं सॉल्व कर दूंगा तेरे डाउट सारे। ठीक है। तो ये करके आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेज देनी है। प्रेजेंटेशन वीडियो सबको पता है ना, प्रेजेंटेशन वीडियो क्या होती है, कहाँ मिलती है? प्रेजेंटेशन वीडियो बेसिकली वही वीडियो है, हो सकता है जो आपको भी भेजी गई हो, आपने ज्वाइन किया है तो हो सकता है कि सबसे पहले आपको एक वीडियो भेजी गई हो, जहाँ पे रिचेंट की ऑफिशियल वीडियो हो, जहाँ पे सिखाया बताया जा रहा हो कि रिचेंट क्या है, फ्लीट मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग क्या होता है, कौन कौन से पैकेजेस हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, उसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन वीडियो, जो कि बनी हुई है। अगर आपके पास प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक नहीं है, अपने स्पॉन्सर से ले लो, नहीं तो जो बिगनर्स कम्युनिटी है व्हाट्सअप वाली, वहाँ पे भी हम डलवा देंगे लिंक को। तो वहाँ से आपको प्रेजेंटेशन वीडियो मिल जाएगी, और उस लिंक को सेव कर लेना, बिकॉज यही वीडियो आपको बार बार सबको भेजनी होगी। आपको सबको सब कुछ बताना नहीं है कि आप अकेले बताने बैठे हो सारी चीज़ें, कि ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं। आपका काम है, एफिलिएट मार्केटिंग में काम क्या होता है, प्रमोट करना। तब आपका काम है प्रमोट करना, आपने प्रमोट कर दिया, बाद में आपने डाउट सॉल्व कर दिए बस, कि वीडियो देखने के बाद जो भी डाउट्स हैं वो सॉल्व कर दिए। आपको एक एक करके सब कुछ बताने नहीं बैठना है। ठीक है। फिर अगर आप बताओगे भी तो आपके पास एक मेथड होना चाहिए कि आप 2 मिनट में सबको समझा दो, 2 मिनट के अंदर आप सब कुछ एक्सप्लेन कर दो सामने वाले पर्सन को। ये सब कुछ कैसे आएगा? स्टेप टू सक्सेस सीरीज देख के आएगा, लर्निंग्स लेके आएगा। जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे, जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस लोगे, आप सीखते जाओगे चीज़ें। ठीक है। अब उसे प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दी। अब उसके डाउट्स कैसे सॉल्व करना है मैं अभी आपको मीटिंग में नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली क्या रहने वाला है, 2-4 डाउट्स आते हैं जो आएंगे, ज़्यादा डाउट नहीं आएंगे।
पहला डाउट आएगा कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई, मुझे कुछ पूछना है कि ये प्राइस कितनी है, ये है वो है, ये डाउट आएगा कि मुझे एक बार तू बता दे शॉर्ट में। ठीक है, पहला डाउट ये आएगा। दूसरा ये आएगा कि इसमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा क्या, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, ये आ गया। तीसरा आएगा कि अपने घर वालों से पूछ के बताता हूँ। ठीक है। चौथा ये आएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है अभी। ठीक है। यही सारे डाउट्स आते हैं, है ना। पांचवा ये आएगा, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम है, इसमें बंदे जोड़ने पड़ते हैं क्या। ठीक है। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स आते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करोगे इन सब सारे डाउट्स का सॉल्यूशन, कि आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या बताना है, ये सब कुछ स्टेप टू सक्सेस सीरीज में बताया गया है। इन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्शंस। इन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्शन जो आते हैं, और हमें क्या करना होता है, इन ऑब्जेक्शन को हैंडल करना होता है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे। हम करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए। और बहुत बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज बताई हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, कि कैसे आप एग्जांपल देके लोगों को समझा सकते हो। लिटरली आप उन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रेटजीज को फॉलो करोगे, आपका ऑब्जेक्शन फिर कुछ भी नहीं लगेगा। बहुत ईजी होता है ऑब्जेक्शन हैंडल करना, सॉल्व करना। आपको करना क्या है, स्टेप टू सक्सेस सीरीज में जाओ। वहाँ पे 8-10 ट्रेनिंग है, उसके अंदर एक ट्रेनिंग होगी या दो ट्रेनिंग होगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, वो देखो। और जितनी ज़्यादा आप ट्रेनिंग देख सकते हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, उतनी ज़्यादा देखो, आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। जितना ज़्यादा आप सीख सकते हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हर ट्रेनिंग से आपको कुछ ना कुछ नया पता चलेगा, हर ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ आप नया सीख के जाओगे। ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से अपने दोस्त को बता देना है, समझा देना है, उसको ऑब्जेक्शन हैंडल करने हैं। और अब ऐसे कम से कम टारगेट लो कि कम से कम आपको 5 से 10 लोगों से कॉल पे बात करनी है। कम से कम 5 से 10 लोगों से, आपके जो हॉट मार्केट में आते हैं उनसे कॉल पे बात करो। अगर आप 5 से 10 लोगों से बात करोगे तो आपकी 2-3 सेल निकल जाएगी। ठीक है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल आपकी निकल जाएगी, जितना हमें चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 3 से बात करोगे और 3 के 3 ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 5 से बात करोगे, 5 में से 3 ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है जब आप 8-9 से बात करो, 10 से बात करो, तब जाके उनमें से 3 ज्वाइन करें, 3 लोग स्टार्ट करें। तो ये रेशियो अपने दिमाग में बैठा के रखना। सब ज्वाइन नहीं करेंगे, सब स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बट आपको बताना सबको पड़ेगा। और एट द एंड हॉट मार्केट से क्या होता है, प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस के लिए होता है हॉट मार्केट। जब आप 5-10 लोगों से, अपने नोन लोगों से बात करोगे, तो आपकी प्रैक्टिस एक अच्छी हो जाएगी, बताने का तरीका आपको आ जाएगा, बात करने का तरीका आ जाएगा, थोड़ा सा बोलने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, थोड़ा सा बोलने में फ्लुएंसी आ जाएगी कि किस फ्लो में बोलना है, किस ट्यून में बोलना है, कहाँ पे ट्यून हाई करनी है, कहाँ पे कम करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी कम्युनिकेशन का पार्ट होती है, कम्युनिकेशन स्किल का। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने का मौका मिल रहा है। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने का मौका आपको कभी नहीं मिलता अपनी लाइफ में। स्कूल में जाते हो, आप में से एक आधे लोग होंगे जो स्टेज पे जाके, जिनके अंदर कॉन्फिडेंट है कि स्टेज पे जाके कुछ बोल दें। वरना सब डरते हैं, नहीं नहीं स्टेज पे जाके कैसे बोलूँ, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, है ना। बहुत बार मुझे लगता है कि हम नए लोगों से कैसे बात करें, कम्युनिकेट करना नहीं आता हमें। बट यहाँ पे आप वो स्किल डेवलप कर पा रहे हो। क्लियर है मेरी स्क्रीन, वॉइस पर अब एक बार हम सब दिखा दो, अगर क्लियर है तो दिखा तो दो। 2 बार बोलने में क्यों सुनते हो। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने का मौका मिल रहा है। बहुत बार होता है कि हम बात नहीं कर पाते लोगों से, हम चीज़ें डिस्कस आउट नहीं कर पाते, अपने ओपिनियंस नहीं रख पाते, बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं आता, है ना। दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, बट आपको डेवलप करने का मौका मिल रहा है, दैट इज़ सो गुड। ठीक है, कि ना केवल आप पैसे कमा रहे हो, ना केवल आपकी अर्निंग्स हो रही है, ना केवल आप स्किल सीख रहे हो, आप अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा। किससे कनेक्टेड है। अभी क्लियर है। अभी क्लियर है। ठीक है। ओके। ठीक है, तो आप एक अपनी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट स्किल डेवलप कर रहे हो, जो कि आपके काम आएगी ही आएगी, कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप फ्यूचर में कभी जॉब करने भी जाओ ना, कहीं पे भी, तो कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है कि आपकी कम्युनिकेट करने का तरीका कैसा है, बताने का तरीका कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, कैसी आपकी फ्लुएंसी है आवाज़ में, कितना कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल पा रहे हो, है ना। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, तभी जाके अपने गर्लफ्रेंड के घर पे आप जा पाओगे और उससे, उनके पापा से उसका हाथ मांग पाओगे, अपने ससुर जी से।
वरना अगर अच्छी नहीं होगी तो आप वहाँ पर डर जाओगे, घबरा जाओगे, फिर लड़की भी नहीं मिलेगी आपको, फिर रहना कुंवारी ज़िंदगी भर। तो देख रहे हो रिचेंट कितना सोचता है आप लोग के बारे में। कभी आपने सोचा था कि आपको ये सारे फायदे भी होंगे रिचेंट ज्वाइन करके? नहीं सोचा था ना। बट अभी हो रहे हैं। इज इट क्लियर गाइज? इज इट क्लियर? राज को क्लियर हो गया, खुशी को क्लियर हो गया है, लोकेश को क्लियर है, ममता को क्लियर है, प्रांजल को क्लियर है, पवन को क्लियर है, ठीक है, अविनाश को क्लियर है, अनुराग को क्लियर है, पलक को क्लियर हो गया है, काजल को क्लियर हो गया है। ये मैंने देखा है, ये मैंने देखा है। मैं पूछूंगा नॉर्मली क्लियर है, 8-10 रिस्पॉन्स मैं नाम लेके बोलूंगा अच्छा इस पर्सन को क्लियर हो चुका है, तब लोग टाइप करना स्टार्ट करते हैं हाँ मेरे मेरा भी क्लियर हो गया, मेरा भी क्लियर हो गया। नहीं तो उससे पहले लोग क्लियर टाइप नहीं करते। पर अगर मैं नाम लेके बोलूँ कि अच्छा इसको क्लियर हो चुका है, जीनत को क्लियर हो चुका है, प्रिया को क्लियर हो चुका है, तो बाकी लोग भी टाइप करने लग जाते हैं यहाँ हमें हमें भी क्लियर हो गया, हमें भी हो गया अब तो। आप लोग को अच्छा लगता है जब मैं आप लोग का नाम बोलता हूँ? ऐसा कुछ है क्या? है तो ऐसे ऐसे कर दो। ओह, अच्छी बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया है। तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट सेल आ जाएगी, इस तरीके से आपकी फर्स्ट सेल आ जाएगी। अब देखो तरीका यही है, एट द एंड दिमाग में रखना कि प्रैक्टिस के लिए होती है फर्स्ट सेल। ठीक है। फर्स्ट सेल नहीं, हॉट मार्केट होता है प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट सेल आ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं तो क्या हुआ, कोल्ड मार्केट से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था, प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा मैं, मैंने आज से 4 साल पहले ज्वाइन किया था। तो उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे हिट करी थी कि आज से 4 साल पहले जब मैं 12th क्लास में था, तो मेरी लिटरली कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बोलने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं दो लोग के सामने भी अपनी ओपिनियन रख पाऊँ। बहुत सारी चीज़ें थी जैसे नॉर्मल होते हैं लोग स्कूल के अंदर, है ना। तो मैं भी वैसे ही था कि ज़्यादा ना बोलता था मैं, ना ज़्यादा चीज़ें थी, ना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बात कर पाता था। ठीक है। घर पे भी अपने ओपिनियन नहीं रख पाता था, नए लोग से बात करने में मुझे घबराहट होती थी, या जो भी होता था, शाइनेस थी, जो भी था XYZ। बट फिर जब मैंने ज्वाइन किया था, अब मैंने पहली ट्रेनिंग अटेंड करी थी, जैसे आप लोग ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो, मैंने भी एक फर्स्ट ट्रेनिंग अटेंड करी थी। वो थी बिगनर्स ट्रेनिंग। बिगनर्स ट्रेनिंग का 2 पार्ट था, Day 1 Day 2। और वहाँ पे जो बंदा, जो पर्सन सिखा रहा था, मुझे वो एकदम लगा कि यार उसकी एज तो कम लग रही है। ऐसा नहीं था कि वो कोई 30 साल 40 साल का बंदा है कि हाँ एक्सपीरियंसड है बढ़िया, और वो लोगों को सिखा रहा है, नहीं। उनकी एज शायद 20-22 साल थी, 20-21 साल थी, जो भी हो XYZ। ठीक है। ऐसे ही थे, यंग थे, 20-21 साल एज थी। मीटिंग में 500 लोग बैठे थे, एक साथ 500 लोग को गाइड कर रहे थे। और ये चीज़ देख के मुझे शौक लगा कि भाई इतना कॉन्फिडेंस आ कैसे रहा है इस बंदे में, एक साथ 500 लोग को कैसे सिखा पा रहा है ये। मतलब प्रॉपर एक मीटिंग का वो फ्लो बनाना और मीटिंग देना और सबको सिखाना, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, कॉन्फिडेंस लूज ना करना, ये ना सोचना कि यार कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। है ना, जैसे अगर आप अभी सोचो कि यार मैं चलो मैं मीटिंग देता हूँ, सबसे पहले आपका थॉट क्या आएगा दिमाग में कि जो लोग मीटिंग में आएंगे वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। है ना। ऐसे स्टार्टिंग में मुझे भी रहता था। अब मैं सोच रहा था यार इस पर्सन के दिमाग में ये नहीं आ रहा क्या कि लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, ये तो बस कॉन्फिडेंटली बोले जा रहा है, बताया जा रहा है, नॉलेज दिए जा रहा है। ठीक है। तो वो चीज़ मुझे हिट करी थी, सबसे ज़्यादा मुझे वही चीज़ हिट करी थी कि यार कुछ भी हो, पैसे वगैरह आए नहीं आए, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस तो ज़रूर लेके आना है। इतना कॉन्फिडेंस तो ज़रूर लेके आना है कि मैं ऐसे मीटिंग्स दे पाऊँ, ऐसे इतने सारे लोग के सामने बोल पाऊँ, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख पाऊँ। और फिर मैंने इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया, मैंने वही काम किया, मतलब नॉर्मल एफिलिएट मार्केटिंग करी, लोगों से बात करी, सेल्स कॉल करी, बहुत सारे अननोन लोगों से बात करी, हॉट मार्केट में बात करी, कोल्ड मार्केट में करी। फिर जब मेरी स्टार्टिंग की 2 सेल हुई, जब मेरी स्टार्टिंग की 2 सेल हुई थी, मैंने तब से ही मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। आज से 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि मीटिंग में 3 लोग हैं, गूगल मीट पे करता था, एक मैं हूँ, बाकी 2 अलग लोग हैं। और उनको मैं समझाया जा रहा हूँ सारी चीज़ें कि ऐसे 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 होता है, ऐसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होती है, ऐसे फर्स्ट सेल आती है, ऐसे अर्निंग्स होती है, ऐसे अपने दोस्तों को बताओ, ये सारी चीज़ें मैं उन्हें समझा रहा था। आज से 4 साल पहले की बात है। तो मैं स्टार्टिंग से ही मीटिंग देने लग गया था, और ये था कि ये चीज़ करनी ही है, कम्युनिकेशन स्किल को तो डेवलप करना है, कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करना ही करना है। ठीक है। फिर धीरे धीरे मीटिंग्स हुई जहाँ पे 10-12 लोग आते थे। फिर धीरे धीरे मैंने ऑफिशियल मीटिंग लेना स्टार्ट करी जहाँ पे 50 लोग आते थे, 60 लोग आते थे।
फिर धीरे धीरे 100 लोग आते थे, 200, 500, 1000, 2000। ठीक है, 1-2 हज़ार तक मैक्सिमम ही है। ठीक है, तो फिर मैंने बहुत सारी मीटिंग्स करी, 1000 लोग को भी साथ में सिखाया, बहुत सारी चीज़ें करी। और सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि मैंने एक चाह रखी अंदर की, नहीं चेंज करना है चीज़ों को, खुद को डेवलप करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, पैसे भी कमाने हैं और सारी चीज़ें भी करनी है। और आज इन स्किल्स के हेल्प से मुझे बहुत हेल्प होती है अपनी लाइफ में। सच में बहुत हेल्पफुल है। कम्युनिकेशन स्किल अगर आप डेवलप कर पा रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल अगर आप डेवलप कर पा रहे हो, और ये नहीं कि 2 दिन का प्रोसेस है, 2 हफ्ते का प्रोसेस है, 2 महीने का प्रोसेस है, नहीं। ये प्रॉपर प्रोसेस, ये चलता जाएगा जब तक आप काम करोगे। ऐसा नहीं कि आप आज कुछ कर लो और कल से आपकी डेवलप हो जाए, नहीं। 5 दिन लगेगा, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, तब जाके आप अच्छे से कर पाओगे, मतलब अच्छे से बात कर पाओगे, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो पाएगी। जब आप वीडियोस बनाओगे, रील्स बनाओगे, तो सारी स्किल्स डेवलप होगी आपकी। ठीक है, तो दिमाग में रखना कि नहीं, ये चीज़ें भी डेवलप करनी है। पैसा तो अपनी जगह है, लेकिन खुद को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराना है, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है। कॉन्फिडेंट रह के जियो ना, डर के क्यों जीना, चुप रह के क्यों जीना, घबरा के क्यों जीना, शर्मा के क्यों जीना। एक ही ज़िंदगी है, खुल के जियो, सबके सामने आके। ठीक है, मुझे याद है स्टार्टिंग में जब मैं मीटिंग्स लेता था, तो मैं खुद को लेके भी ये था कि नहीं, मेरा सब कुछ सही दिख रहा होना चाहिए। मैं अपने बाल वगैरह बना के आता था, मुंह धुल के आता था, ये वो, वॉच वगैरह पहन के, बहुत सारी चीज़ें करके। अभी मीटिंग है, मैं झाड़ू लगा के आ रहा हूँ, फिर मीटिंग ले रहा हूँ सीधा। क्या मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं, बाल कैसे हैं, क्या चीज़ कहाँ पर होना चाहिए? नहीं, मुझे पता है मेरे अंदर नॉलेज है जो मुझे देनी है। और मुझे पता है लोग नॉलेज लेने आए हैं, मुझे देखने कोई नहीं आया है। नॉलेज उन्हें पता है, आज नॉलेज मिल रही है, तभी वो लोग यहाँ पे आए हैं मीटिंग के अंदर। कोई मुझे देखने नहीं आया है घंटे बैठ के। तो मेरा काम क्या है? नॉलेज देना आप लोग को। तो बस मैं वही कर रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ बिना किसी भी चीज़ की फिक्र किए हुए। ठीक है। स्टार्टिंग में तो मैं छत पे मीटिंग लेता था, छत पे बैठ के। अब तो चलो, मैं मेरे पास हैं चीज़ें जो मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, बाकी वही है। फिर से मैंने आप लोग के साथ चीज़ें शेयर कर दी, बिकॉज आई थिंक इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। बाकी आज के सेशन में यही था, आपकी फर्स्ट सेल कैसे लेके आनी है। कल हम सीखेंगे कोल्ड मार्केट के बारे में, कि कोल्ड मार्केट पे कैसे काम करना है। ठीक है, कोल्ड मार्केट से कैसे सेल्स निकालनी है, वो सारी चीज़ हम कल परसों में सीखेंगे। बाकी अभी आपको कुछ समझ में आया? सारी चीज़ समझ में आ गई जो भी चीज़ें आज हमने बताई? और अभी लेफ्ट मत करना, मैं एक फीडबैक लूँगा आपसे सेशन का, ही सेशन कैसा लगा, तो वो भी दे के जाना। ठीक है, एक बार बताओ, समझ में आई आपको सारी चीज़ें? वीडियो रिकॉर्डिंग हाँ, आपको मिल जाएगा। यस सर, यस सर। और आपको रीचिंग के अंदर कोई भी डाउट है, वो आप अपने स्पॉन्सर से पूछो, आपकी हेल्प कर पाएंगे अच्छे से। शुभम, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप स्टार्टिंग से एक ही मैसेज टाइप कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से हमेशा। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बोला ना, मिल जाएगी आपको। और अगर आपके अभी तक में कोई डाउट है, जो भी चीज़ें हमने आज डिस्कस आउट करी है, ठीक है, तक में अगर जो आज कोई डाउट है, तो आप चैट में पूछ सकते हो। जो आज चीज़ें डिस्कस आउट करी उसमें उसमें की बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं कि आप पूछने लग जाओ, सर लीड नहीं आ रही, सर सेल नहीं आ रही, सर ये नहीं है, वो नहीं, ये सब नहीं पूछ रहा हूँ मैं। जो आज चीज़ें हमने सीखी हैं, अगर आज में से कुछ समझ में नहीं आया है और आपके कुछ डाउट हैं, आप बिल्कुल पूछो, 2 मिनट का टाइम ले रहे हैं, हम सॉल्व करते हैं वो डाउट्स। अगर नहीं है, पहले देखते हैं या नहीं है चैट में। देखो, लीड्स नहीं है, ये मैंने पूछा थोड़ी आपसे लीड्स के बारे में। ठीक है, लोग ये बोलते हैं पहले तुम सीख लो फिर हम करेंगे। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने शायद उन्हें गलत तरीके से बताया होगा ना। और आप ऑलरेडी अपने दोस्तों को बता चुके हो, तब मैं क्या कर सकता हूँ? इतना तो मुझे पता है कि आपने उस तरीके से नहीं बताया होगा जिस तरीके से मैंने आपको बताने को बोला है अभी, क्योंकि ट्रेनिंग तभी मैंने अभी कंडक्ट करी है आपको। और हो सकता है कि आपको इस तरीके का पहले ना पता हो, तो आपने अपने दोस्तों के ऐसे भी कुछ भी बोल दिया हो, जो चीज़ें मैंने मना करी हैं बताने को। तो हो सकता है कि हाँ, अब आपके दोस्त मना कर रहे हैं। सबसे बेस्ट किसको मज़ा आएगा? जिन्होंने अब तक अपने दोस्तों को नहीं बताया है, उनको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा बताने में। क्योंकि उनके पास अब एक स्ट्रैटेजी है जिसको यूज़ करके वो जा सकते हैं सीधा अपने हॉट मार्केट में। जिनने बता दिया अपने दोस्तों को, कुछ नहीं कर सकते आप। बस अपने जो आपके टीममेट्स आएंगे, जो आपकी सेल्स आएंगी, जो आपके लोग ज्वाइन होंगे आपके साथ, आप उन्हें बता देना कि ये सारी गलती मत करना भाई, मैंने भी कर दी थी, और ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो चैट में, जल्दी से।
यस। ठीक है। अपन मीटिंग को एंड करने से पहले एक छोटा सा फीडबैक लेंगे आपसे कि आपको मीटिंग कैसी लगी, और इसकी मैं वीडियो भी बनाऊंगा। तो अच्छा से जल्दी से, जैसे मैं पूछूं कैसी लगी, आप लोग को बहुत जल्दी से अच्छे अच्छे रेस्पॉन्स करने हैं, भर भर के, ऐसे चैट भागनी चाहिए। एक लोग दो दो बार टाइप करना चलेगा? ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। सो अभी जस्ट हमने एक सेशन कंप्लीट किया है बहुत सारे लोगों के साथ, मोर देन 100 लोग थे सेशन में। एंड गाइस लेट मी नो, एक बार आप लोग चैट में बता दो कि आप लोग को आज का सेशन कैसा लगा, कैसी लगी आपको सारी चीज़ें सीख के। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, जल्दी से। अमेजिंग, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अमेजिंग क्लास। ऑल राइट ऑल राइट। ठीक है गाइस, मिलते हैं हम कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड बाय बाय कैसे करते हैं, बाय तो हम ऐसे करते हैं, हाँ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अच्छे से काम करो, स्टेप टू सक्सेस सीरीज वॉच आउट करो। ठीक है, कल मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों से। कौन कौन बाय कर रहा है? बाय लोकेश, नाम लूंगा, नाम लोग नाम लेने से आपको अच्छा लगता है। बाय जयदीप, बाय डिम्पल, बाय अमीना, और बाय खुशी, बाय स्वीटी, बाय 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 बाय।